मेरे पास फ़ोन आया था लखनऊ से, अमीनाबाद से, एक लड़की खुशबू का। उसके साथ भी काफ़ी अत्याचार हो रहा उसके रिलेटिव्स के द्वारा। तो अपनी स्टोरी जो है समाज के सामने लाने के लिए उसने मुझसे अनुरोध किया। चक्कर ये है, सोशल मीडिया जो होती है उसका वास्तविक उद्देश्य ये होता है कि गरीब के साथ अत्याचार ना हो। मुंशी प्रेम का जमाना हो या कोई भी जमाना रहा हो, हमेशा पैसे वाले जो होते हैं गरीब पर अत्याचार करते हैं कि पैसे वाले का ऐब जो है विश्व में बदल जाता है और गरीब का जो वो होता है अच्छाई वो भी बुराई में रहती है। तो मैं बात बता रहा हूँ कि खुशबू की कहानी। बेचारी छोटी थी और डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से संबंध था उसका खुशबू का। माता पिता की जल्दी डेथ हो गई। अनाथ होना भी किसी बच्चे के लिए बहुत बड़ा अभिशाप होता है। हम आप सभी लोग जो है अपने को परवरिश देते हैं, लेकिन सोचिए अनाथ बच्चे किसके पास जाए, क्या कहे, क्या मन की पीड़ा। कोई भी उसको झटक देता है, डांट देता है, अपनी सफाई का मौका नहीं रहता है। और ऐसे में कुछ ही लोग अच्छे होते हैं, ज़्यादातर लोग उसको गुलाम बना देते हैं। पैसे वाले लोगों की आदत होती है गरीब लड़की को गुलाम बना लेना। लेकिन कभी ना कभी कर्म जो है पीछा नहीं छोड़ता, ये भी सच है। तो बात बता रहा हूँ, खुशबू के जब माता पिता की डेथ हो गई तो नानी के साथ रहने लगी। उसके बाद लखनऊ के बालागंज इलाके में रहने वाले उसके मामा मामी, उन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हारा ध्यान रखते हैं। तो मामा क्या थे, मामा एक्चुअली में थे 4th क्लास की नौकरी करते थे, मामी थोड़ी बड़ी नौकरी करती थी। तो कुल मिला के मामा का जो रोल था अपनी पत्नी और बच्चे की गुलामी करना। तो बेचारी खुशबू को लखनऊ में ले आए। दिन रात उसने मजदूरों की सेवा की, जो कहा हुक्म बजाया। जिसके पास पैसा नहीं होता है, साथियों सभी जानते हैं, हमारे आपके घर में जो महरीन काम करती है या मार्केट में सब्जी वाले को देखो, गरीब आदमी को 10 रुपए दे दो उसके लिए बहुत होता है। कभी कभी मैं जाता हूँ, ऐसे गरीब लोग दिखाई पड़ते हैं तो मैं 10-20 रुपये का सामान ले लेता हूँ। इसलिए नहीं कि हमारी ज़रूरत है, इसलिए ले लेता हूँ कि उसकी ज़रूरत है। मैं बात कर रहा हूँ खुशबू की। तो मामा मामी ले आए। खैर वो भी सोच रही थी खुशबू ऐसे समय किसी ने भी हाथ रख दिया, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। कि मामा का एक लड़का था, उसके लिए जीवन में हर चीज पैसा थी। पैसा ही खाता था, पैसा ही हकता था, पैसा ही मूतता था। 24 घंटे उसके दिमाग में पैसा ही चला करता था। देखिए, अब देखिए मामा का एक बेटा है, उसके पढ़ा लिखा, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हुआ। किसी लड़की से शादी करना चाहता था वो, लेकिन मामी ने, समाज की इतनी डरपोक महिला थी कि डर बहुत लगता था उनको। हमेशा मामी डर क्या लगता था, जीवन भर उन्होंने कुकर्म किए होते, मतलब उनका जीवन भर आदत थी, क्योंकि मायके में पास में रहती थी, तो
हमेशा उनकी भी नज़र मायके की दौलत पर थी। जिस आदमी के दिमाग में कुकर्म भरा रहता है हमेशा कुकर्म नहीं करता। तो पहले खाली माँ अपनी भाभीयों पर कुकर्म करती थी, उसके बाद बेटा भी शामिल हो गया। जैसे बंटी बबली नहीं होते हैं वैसे ही जो है नई पीढ़ी तैयार थी। माँ चाहे बच्चे को संस्कार दे, चाहे तो तबाह कर दे। माँ गलतियों पे पर्दा डालेगी तो बच्चा भस्मासुर बन जाएगा, निश्चित है। चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो, किसी का बेटा हो, ये कोई नहीं कि मेरा और आपका बेटा, ऐसा कुछ नहीं। मेरी माँ नहीं है, मैं 2 साल का था, मेरी मदर नहीं रही। आज भी बहुत पीड़ा रहती है मुझे माँ के लिए। ये देखिए जहाँ मैं सोता होती है, ये मेरी माँ है। ये देखिए मिलवा देता हूँ आपको। साथियों, मैं एक अनाथ खुशबू के लिए संबल बनकर वीडियोस का डाल रहा हूँ। अब देखिए खुशबू मामा मामी के घर रह रही है। मामा का एक बेटा है, वो इंटर कास्ट मैरिज करना चाहता है, इंटर रिलीजन। लेकिन जो है मामी जो है उनको बिरादरी का भय है। मामी सरकारी सेवा से रिटायर, हर साल रुद्राभिषेक कराती हैं, शंकर जी को सैकड़ों लीटर दूध पिला देती हैं, हर साल सत्यनारायण की कथा करती हैं 10-20 बार। बाकी मोहल्ले टोले के लोग आते हैं, कार है और सोसाइटी में अपनी लड़की के साथ भौकाल दे जाती हैं। समझ में आता है कि इनसे ज़्यादा महान स्त्री कोई होगी नहीं। साथियों, तो मैं स्त्रियों की कल्चर की, तो मामी अपने बेटे की पसंद से शादी नहीं करना चाहती। अब पूरी ताकत उन्होंने लगा दी। भाई कोई लड़का किसी लड़की से मान लीजिए 7-8 साल प्रेम कर चुका है। प्रेम होता है चाहे शादी के पहले हो चाहे शादी के बाद हो। शादी के बाद भी अगर रिश्ते टूटते हैं तो इसलिए टूटते हैं ना कि प्रेम नहीं हुआ, प्रेम परवान नहीं हुआ, प्रेम परिपक्व नहीं हुआ। यही तो मतलब है। और प्रेम का मतलब है, अगर कोई लड़का किसी लड़की से 7-8 साल प्यार कर चुका है तो मेरा ये हाथ जोड़ के अनुरोध है कि समाज का डर छोड़ के आप खुल के शादी कर दो। नहीं तय है कि बाद में शादी होगी तो वो निभ नहीं पाएगी। तो मामी और उनका बेटा, वो बड़े बेटे की शादी नहीं करना चाहता था, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। 2-3 साल उसकी काउंसलिंग की कि शादी ना हो पाए, और ज़बरदस्ती एक जगह शादी तय कर दी। अब देखिए खुशबू परिवार में रह रही है, शादी तय हो गई, और कई भी लड़की वालों को नहीं मालूम है कि कुछ ऐसा है। लेकिन बात वही है, शादी हो गई, लड़की आई, परिवार है, तो खुशबू है, साथ में रह रहे हैं। होता क्या समाज में, भाई जो आदमी किसी को खिला पिला रहा है तो उसको कुत्ता समझता है। तो खुशबू की मामी भी अपने भाई और पिता सबकी दौलत हड़प चुकी थी। मतलब माँ बेटे, खुशबू की मामी और उनका बेटा, दोनों बंटी बबली को खाली पैसे के सिवा किसी चीज़ का शौक ही नहीं था। खैर शादी हो गई, और शादी हो गई तो फिर उसके बाद जो है बहू घर पे आई। एमटेक पास लड़की थी। जाहिर सी बात है विवाह का सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
पहले आप पूछ लो लड़की को क्या खाना आता है, बनाना आता है, जाके लड़की की काउंसलिंग हो जाए, पर्याप्त काउंसलिंग हो जाए। लेकिन खुशबू की मामी सुचित्रा की इच्छा थी कि बीटेक पास लड़की हो और समाज में नाम सम्मान दूर दूर तक हो। मामी सुचित्रा जो है शादी कर दी, लेकिन शादी के बाद लड़की आती है तो एडजस्ट होने में समय मांगती है। वो किसी चीज़ को प्यार से डील कर दिया किया जाता है, किसी को जूते लेकर। तो खुशबू की मामी सुचित ने खुशबू से कहा, नई बहू के साथ एडजस्ट करवाओ मेरे बच्चे को। अब लड़का हैप्पी है, शादी उसकी हो गई है, बिना मर्जी के शादी हुई, और खुशबू की जिम्मेदारी दी गई है कि उसको एडजस्ट करा दो, किसी तरीके से काउंसलिंग करते रहो। खैर कोई ऐसी बात नहीं थी, खुशबू ने कोशिश की, उसकी भी इच्छा थी चलो। लेकिन दो भाई, उसकी मामी के दो लड़के थे, हैप्पी और हनी। हैप्पी की शादी हुई थी, लेकिन छोटा वाला जो हनी था वो बड़ा कुख्यात था, नेटवर्क लाइन टाइप का आदमी, अपने सिवा किसी की नहीं सुनता था। पूरी शादी में जो बात हुई, कई भावनाओं की बात नहीं हुई। कोशिश की उसने कि लड़की वाले कैसे जलील होते रहे। दोनों माँ बेटे मिलके शादी के मैटर पर, जो विवाह की बुनियाद होती है, और नफरत, भौकाल और अपमान पर टिका रहा। क्योंकि खुशबू की मामी का 40 साल पुराना इतिहास था। हर आदमी से नफरत फैलाना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। खुद मायके ससुराल में कभी नहीं रही, दोनों बहनों को नहीं रहने दी, दोनों भाइयों से का भी बवाल रहा, बहनों से बवाल रहा। ज़िंदगी भर उनके पास मामी के डीएनए में पूरा नफरत था। मतलब अगर नफरतों में कोई आता तो टूट जाता उनकी नापते नापते। अब खुशबू बेचारी बलि का बकरा, अनाथ लड़की। तो कृष्ण ने मुझे फ़ोन किया था, अपनी बातें बताई थी। अब बेचारी जो है लगी हुई है कि हमारे भैया भाभी एडजस्ट हो जाए। लेकिन होता ये है, विवाह के बाद जब लड़की किसी घर से आती है तो मेन उसको पति चाहिए होता है। उसको मतलब नहीं होता है माता पिता से, भाई से, किसी से मतलब नहीं होता। उसको मतलब होता है देवर से, पति से। पति अगर दमदार है तो दुनिया की हर मुसीबतों को झेल लेगा। लेकिन यहाँ जब लड़की आ रही है, लड़की आंचल, बहू का नाम आंचल था, बहू आ रही है तो आंचल देख क्या रही है, अम्मा जो है उसकी मामी को जूता लेके जुटी हुई है उसके ऊपर, और छोटा भाई जूता लेके जुटा हुआ है। मतलब पूरे परिवार में नंगाई चल रही है ऊपर से नीचे तक। अब खुशबू भी अपनी काउंसलिंग करने की सोच रही है कि मामी का काम करने, मतलब अच्छे से एडजस्टमेंट हो जाए। उसके मन में कभी भावना नहीं थी, क्योंकि लड़की तो लड़की होती है, दूसरे घर से अगर आती है तो उसके भी सपने होते हैं, अरमान होते हैं, कुछ होते हैं, और 1-2 साल का समय एडजस्ट होने में लगता है। लेकिन पहले दिन से ही जूता लात चालू हो जाए, अल्टीमेटली तलाक। एक रिश्तेदार थे जिन्होंने शादी तय करवाई थी, मिंटू जी, खैर भले आदमी थे, और उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए चलो ऑफिस से मुझसे तलाक करा दिया। अब देखिए, एक अनाथ लड़की खुशबू जो दिन रात लगी है उस परिवार में गुलाम की तरह, कुत्तों की तरह, वो कुछ कह नहीं रही है, सब कुछ सह रही है। अब ये पैसे वाले
और बेचारी अपने मायके में जाती आती थी, नानी नाना सबके पास जाती आती थी, और मामा भी प्यार करते थे। लेकिन ये एक मामा जो थे, ये जोरू के गुलाम थे और पुत्र के गुलाम थे, दोनों के गुलाम थे। चलती नहीं थी। वो गए, उनका लड़का जो भस्मासुर था, हनी नाम था, उसका काम ही, माँ और बेटे दोनों के डीएनए में एक ही रहता था, पूरे समाज में बदनाम थे तबाही फैलाने के लिए। कोई साथ बैठाने से नहीं पसंद करता था कि छूत ना लग जाए। अब जब शादी टूट गई अब देखिए कहाँ से शादी की शुरुआत हुई। पूरी कहीं प्यार मोहब्बत की कोई बातें नहीं, मोबाइल पर जब शादी जब तक तय नहीं हुई, उसकी मामी और बेटा कभी लड़के लड़की को फ़ोन पर बात ना करने थे। फ़ोन पर बात करने से एक मैच्योरिटी होती है, काउंसलिंग होती है। कुल मिला के छोटा भाई बड़े भाई को गुलाम बनाए हुए है, माँ और बाप छोटे, मतलब पूरे घर में छोटा लड़का वो गुलाम बनाए हुए, हाईजैक किए हुए। तो कहता बड़ा भाई भी सोच रहा है कि छोटा भाई बड़ा अलग अक्लमंद है। उसने स्वतंत्र रूप से सोचा नहीं, चूँकि उसकी इच्छा कहीं और थी, करता भी क्या करता। बहुत लोग विद्रोह कर देते हैं, लेकिन शादी अपने मन की करते हैं। साथियों, जब शादी टूट गई, अब खुशबू पर अत्याचारों का दौर चालू हुआ। तलाक हो गया। अब गलती किसकी थी? इतने बड़े बड़े दिग्गज थे, अब जिम्मेदारी ऐसी डाली जाती। कह दिया कि ये सब खुशबू की वजह से ही शादी टूटी। बेचारी क्या करे? अपने मजदूर पति के साथ रह रही है, 12,000 रुपये में शहर से दूर। क्या कहते हैं कि और कोई उसके पास ऑप्शन तो है नहीं। अनाथ लड़के, अनाथ के सामने कौन ऑप्शन होगा? सोचिए कौन। और उसकी जितने भी रिश्तेदार नातेदार थे, उसके मामी के बेटे ने कहा कि ये खुशबू का चक्कर है, और खुशबू का 10-15 लड़कों से चक्कर है। और जब बच्चा होने वाला हो, मामी एक जो खुद औरत है अपने बेटे के साथ ले जा रही है, और उस अनाथ लड़की को बांझ कह रही है, कह रही तुम्हारा बच्चा हो तो मर जा, रंडी वेश्या। मैं अब उसकी मामी बाकायदा राज्य सरकार में गश्त अफसर थी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई का सभ्यता से कोई संबंध नहीं होता। जो सभ्य है किसी भी ओहदे पे पहुँच जाए तो वैसे ही रहता है। तो खुशबू की जितने भी नाते रिश्तेदार खुशबू के थे, सबके घर गए। उसकी मामी भी कह रहे खुशबू ने मेरे बेटे का रिश्ता तोड़वा दिया। अरे भाई, 7 जन्मों का रिश्ता होता है। बड़े बड़े दिग्गज जिन्होंने पैसा माल पकड़ा, पैसा लिया और सब कुछ जिम्मेदारी से किया। पंडित आता है, कुंडली मिलाता है, लेकिन आदमी दबाता है इसको जो गरीब होता है। और खुशबू को जो है ना, बेचारी के सब रिश्ते तोड़ा दिए। खाने हर तरफ से आर्थिक रूप से इसको ब्लॉक करवाया, सब कुछ करवाया। उसके साथ कोई अत्याचार के लिए कसर छोड़ी। रोज उसके घर जावे, उसके मामा के बेटे उसका मोबाइल छीन लें, उसे कहे गोली मार देंगे। तो ये मैं बता रहा था कि अनाथ लड़की पर लोग कितने अत्याचार करते हैं। और लेकिन क्या हुआ, मायका उसका ख़त्म हो चुका था खुशबू का। इस बीच उसके मामी के सगे 2 भाई थे, वो सामाजिक सेवा में थे। धीरज और
आशुतोष। उनको मालूम हुआ कि उनकी सगी बहन और उनका भांजा एक अनाथ लड़की पर अत्याचार कर रहा है। उन्होंने कमर कस ली। उन्होंने कहा ये धर्म युद्ध है, गलती चाहे अपना लड़का करे या किसी का लड़का करे, अगर उस लड़की का मायका छोटा है तो हम मायका दें। गए, एक रास्ता बंद हुआ और जब गए खुशबू के पास मिलने और उसकी पीड़ा सुनी, वो रो रही थी और उन्होंने कहा हर दुख की घड़ी में साथ में है। और खुशबू के समाज को उन्होंने बहुत लताड़ा कि उनकी मामी उनके बेटे के कहने पर ये नहीं देखा कि उस अनाथ लड़की की क्या गलती है, और आप आए दिन घर पे जा रहे हो, धमकी दे रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो, उसके अन्य मामा साथ दे रहे हैं उसको। इस तरह वो भले ही अनाथ लड़की थी, उसने मेहनत की और खुल के आई। और पहले वो धमकी देते थे, इसके बाद उसने धमकी देना चालू कर दिया। दोनों मामा जिन्हें खुशबू के जो मामी के दोनों भाई थे, वो समाज में ले गए, समाज में लोगों से मिलवाया। इस तरीके से उस अनाथ लड़की को मायका दिया सरा। उन सभी लोगों को धन्यवाद जो मेरा YouTube चैनल देखते हैं और सुनते हैं। धन्यवाद साथियों।